1 अप्रैल 2024 को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी दूतावास के परिसर पर एक हवाई हमला हुआ था। इस हवाई हमले में ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड्स कॉर्प्स यानी ईरान सेना के कमांडर मोहम्मद रेजा जहेदी और उनके डिप्टी जनरल मोहम्मद हादी हाजी रहमीमी भी मारे गए थे। इस हमले के जवाब में ईरान ने 13 अप्रैल 2024 को लेबनान के हिजबुल्लाह और यमन के हूती के साथ मिलकर इजरायल पर सीधा हमला किया था। इस दौरान इजरायल पर 300 से ज्यादा रॉकेट्स, ड्रोन और मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन इनमें से अधिकतर हमले अमेरिका की मदद से नाकाम हो गए थे। लेकिन अब इसको लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। दरअसल ईरानी सेना की एरोस्पेस फोर्स के मुखिया अमीर अली हजीजादे ने दावा किया है कि उस वक्त इजरायल ने ईरानी सेना के पास सीधा संदेश भेजकर कहा था कि ईरान सीरिया में दूतावास के जवाबी हमले से बचे। इसके बदले में वो गाजा में समझौता करने के लिए तैयार है। ईरानी एरोस्पेस फोर्स के मुखिया अमीर अली का कहना है, उस वक्त इजरायल ने मिस्र के विदेश मंत्री के जरिए हम तक संदेश पहुंचाया था। इजरायल ने कहा था कि ईरान दूतावास के जवाबी हमले से बचे। इसके बदले में वो गाजा के भीतर समझौता करने के लिए तैयार है। हालांकि ईरानी सेना के इस दावे पर इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है और मिस्र के अधिकारियों ने भी इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है। आपको बता दें कि जिस वक्त ईरान ने इजरायल पर हमला किया था, उस वक्त इजरायल ने कहा था कि इस हमले में उसे सिर्फ मामूली नुकसान हुआ है। वहीं ईरानी एरोस्पेस के मुखिया हजीजादेह ने न्यूज एजेंसी तासनीम से कहा था, इजरायल के आयरन डोम को चकमा देने के लिए हमें कई मिसाइलों का इस्तेमाल करना पड़ा था। हमने अपनी सैन्य क्षमता का 20% हिस्सा इस हमले में इस्तेमाल किया था। वहीं इजरायली सेना के प्रवक्ता रेयर एडमिरल डैनियल हगारी ने कहा था, ईरान के दर्जनों जमीन से जमीन पर वार करने वाली मिसाइलें इजरायल पर दागी गई थी। इनमें से ज्यादातर मिसाइलों को सहयोगी देशों द्वारा इजरायल की सीमा के बाहर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था। इसमें 10 से ज्यादा क्रूज मिसाइलें भी शामिल थी। आपको बता दें कि ईरानी दूतावास पर जब हमला हुआ था, उस वक्त ईरान ने इसका आरोप इजरायल पर लगाया था। हालांकि इजरायल ने न तो इस हमले की जिम्मेदारी ली थी और न ही इससे इनकार किया था, और इस हमले के बाद से ही दोनों देशों के बीच सीधी जंग छिड़ने की आशंका जताई जा रही थी, क्योंकि ईरान पहले से ही हिजबुल्लाह और हमास को इजरायल के खिलाफ सपोर्ट कर रहा है।